Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to start a new lesson, Monumental Architecture, class 7th History. Monumental architecture means large man-made buildings. Large man-made buildings. Large number of monuments were built during medieval period. Medieval period में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया. डेट इज वाई हम इस पीरियड को क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड. जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है, जो इसमें मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, तो इसीलिए हम मेडिवल पीरियड को क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड. किंग्स बिल्ड बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर स्ट्रक्चर्स. जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उनने बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर स्ट्रक्चर्स बनाए. पहले हम देखेंगे व्हाट आर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स आर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स. टेम्पल्स एंड मॉस्क्स. जो रूलर्स थे उनने बोथ जो रिलीजियस में टेम्पल्स और मॉस्क्स. जो हिंदू रूलर थे वो ज्यादा टेम्पल्स बनाते थे, और जो मुस्लिम रूलर्स थे वो ज्यादा मॉस्क्स बनाते थे. और कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जो मॉस्क्स भी बनाते थे और टेम्पल्स भी बनाते थे. सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स. सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स मीन्स अदर देन रिलीजियस. जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के बगैर जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उनको हम सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स कहते हैं. लाइक फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम्ब्स, टैंक्स एंड वेल्स. जो टेम्पल्स और मॉस्क्स के बगैर जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उनको हम क्या कहते हैं, सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स. फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम्ब्स, टैंक्स एंड वेल्स. वही आर्किटेक्चर. तो हम देखेंगे इस दौर में क्यों ज्यादा आर्किटेक्चर पे ध्यान दिया गया, ज्यादा क्यों कंस्ट्रक्ट किए गए ये मॉन्यूमेंट्स. मेडिवल पीरियड इज सो रिच इन आर्किटेक्चर. अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा रिच है. इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन हुई है. देयर आर सो मेनी रीजंस. इसके लिए जो रीजंस क्या है तो वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज किंग्स बिल्ड फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टॉम्ब्स टू इम्प्रेस अदर्स. जो किंग्स क्या करते थे, जो किसी किंगडम का रूलर होता था वो क्यों कंस्ट्रक्ट ज्यादा करता था ये टॉम्ब्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, वो दूसरे किंगडम के रूलर्स को इम्प्रेस करने के लिए. जो नेबरिंग किंगडम्स होते थे या बाकी दूर दूर के किंगडम होते थे उनको इम्प्रेस करने के लिए, वो उनको अपना ताकत दिखाने के लिए वो फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करते थे, पैलेसेस, टॉम्ब्स, और अपना पावर दिखाने के लिए उनको, जो किंगडम्स बाकी थे उनके नेबरहुड में, उनको अपना पावर दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं. तो ये एक तरीका था दिखाने का. तो वो क्या करते थे, फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करते थे, बड़े बड़े पैलेस कंस्ट्रक्ट करते थे जिसमें वो बैठते थे, और टॉम्ब्स कंस्ट्रक्ट करते थे. उससे बाकी जो नेबरिंग किंगडम्स होते थे वो इम्प्रेस होते थे. द सेकंड रीजन इज किंग्स सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज इन वार बाय बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स. किंग्स की जब वार में विक्ट्री होती थी वो फिर मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, और ये उनका तरीका था सेलिब्रेट करने का. जब उनकी वार में विक्ट्री होती थी वो फिर मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करते थे. ये उनका सेलिब्रेट करने का तरीका था. थर्ड इज किंग्स वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड. किंग्स क्या करते थे, वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे डिवोशन टू गॉड. वो किस तरह करते थे, दे डिड सो बाय बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ worships such as mosques and temples. वो डिवोशन दिखाने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्ट करते थे. अगर कोई मुस्लिम रूलर होता था तो वो फिर मॉस्क्स को कंस्ट्रक्ट करता था, और अगर कोई हिंदू रूलर होता था वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करता था. किंग्स वांटेड टू बिल्ड that would act as markers of grandeur of era gone by. These structures would also enable their future generations to remember their builders. किंग्स क्यों ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते थे, ये भी एक रीजन था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले जनरेशन है वो उनको किस तरह याद रखेंगे. इसीलिए वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करते थे ताकि जो कमिंग जनरेशन है वो उन मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे और फिर वो उन किंग्स को याद करेंगे. लाइक हमारे पास इस वक्त जो है ताजमहल आगरा में, तो वो शाहजहां ने बनाया है. तो जब तक ताजमहल है तब तक लोग शाहजहां का नाम याद रखेंगे.
इसीलिए ये भी एक रीजन था, उसमें बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये भी एक रीजन था कंस्ट्रक्ट करने का। वो चाहते थे कि हम एक इस तरह के कंस्ट्रक्शंस करेंगे ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उन मॉन्यूमेंट्स को देखकर उन किंग्स को याद करेंगे, जिस तरह हम करते हैं शाहजहां को जिसने ताजमहल बनाया। Another reason is kings also engaged in construction work to earn their goodwill of the people. गुडविल ऑफ द पीपल अर्न करने के लिए, लोगों का एतमाद जीतने के लिए भी वो ये काम करते थे, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। डिगिंग वेल्स एंड बिल्डिंग टैंक्स वेयर प्रेजवर्दी एक्टिविटीज। वेल्स को वो डिग करते थे और टैंक्स कंस्ट्रक्ट करते थे जो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होते थे। तो उससे ये भी एक रीजन था जो हम देखते हैं जो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर किसमें हुआ है, मेडिवल इंडिया में। जो मेडिवल इंडिया में मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर हुआ है इसके रीजन से। अब हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड। पहले हम देखेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड में किस तरह के मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ इंडिया, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल था ये डिफरेंट था एज कंपेयर टू साउदर्न स्टाइल। इन नॉर्थ इंडिया नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज पॉपुलर। यहाँ पे नागरा स्टाइल पॉपुलर था। जो भी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए अर्ली मेडिवल पीरियड में, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, वो ज्यादातर नागरा स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किए गए। नागरा स्टाइल के जो टेम्पल्स है ये किस तरह होते हैं, लाइक जो हम इजिप्ट में जो पिरामिड्स देखते हैं उसी तरह ये नागरा स्टाइल के टेम्पल्स भी होते हैं। ये डोम शेप्ड होते हैं, ऊपर एक टावर जैसा होता है जिसको हम शिखरा कहते हैं, और जहां पे ये वर्शिप करते थे जो एक बड़ा सा हॉल होता था जिसको गर्भगृह कहते थे। चंदेलाज बिल्ड मेनी टेम्पल्स एट खजुराहो। चंदेलाज इस पीरियड में रूल करते थे, रूलर्स थे, उनने बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए। कहाँ पे, खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहीं पे बहुत सारे टेम्पल्स चंदेलाज ने कंस्ट्रक्ट किए। देयर आर 85 टेम्पल्स इन द खजुराहो कॉम्प्लेक्स। वहां पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 85 टेम्पल्स मिलते हैं। खजुराहो कॉम्प्लेक्स में चंदेलाज ने 85 टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया। तो मोस्ट ऑफ देम सच है, अगर हम देखेंगे उन 85 टेम्पल्स में सबसे फेमस कौन कौन है, वो है परसवंथा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड केंद्रीय महादेवा टेम्पल। परसवंथा, एक तो परसवंथा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड केंद्रीय महादेवा टेम्पल जो है ये सबसे बेहतरीन टेम्पल्स है इन 85 टेम्पल्स में जो नगरा स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किए गए। द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा लाइक मुक्तेश्वरा, लिंगराजा, जो उड़ीसा में टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए उनमें से सबसे फेमस जो है एक है मुक्तेश्वरा, लिंगराजा। वो कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2 टेम्पल्स, मुक्तेश्वरा और लिंगराजा टेम्पल्स, ये भी पॉपुलर टेम्पल्स है जो नगरा स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किए गए। सन टेम्पल एट कोणार्क, एक सन टेम्पल एंड जगन्नाथ एट पुरी, ये भी बेस्ट स्पेसिमेन्स ऑफ नगरा स्टाइल। अगर हम देखेंगे स्पेसिमेन्स मीन्स मास्टरपीस। अगर हम देखेंगे मास्टरपीस टेम्पल्स इस नगरा स्टाइल के टेम्पल्स कौन कौन है, वो है सन टेम्पल एंड जगन्नाथ टेम्पल। ये सबसे फेमस है जिसको हम मास्टरपीस कहेंगे। अगर हमें सच में ये नगरा स्टाइल देखना है कि नगरा स्टाइल टेम्पल्स किस तरह होते हैं, तो फिर हमें सन टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल देखने, जब हम देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये स्टाइल कितना अच्छा था। दिलवारा एट माउंट आबू, दिलवारा एक टेम्पल है, कहाँ पे, माउंट आबू राजस्थान में, जो सोलंकिया रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट किया गया टेम्पल। ये जो है ये टेम्पल जो है ये व्हाइट मार्बल से कंस्ट्रक्ट किया गया। इसमें व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया और इसमें इसको डेकोरेट भी किया गया और बहुत सारे डिजाइन्स, किस किस के डिजाइन्स, फ्लावर्स और प्लांट्स के डिजाइन्स लगाए गए और ये भी एक बेहतरीन टेम्पल है। कहाँ पे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साउथ इंडिया, मॉन्यूमेंट्स जो साउथ इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए गए। द पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास, ये 3 मेन रूलिंग डायनास्टीज थे कहाँ पे, साउथ इंडिया में, जो रूल करते थे।
दे वर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, और ये तीनों रूलिंग डायनेस्टीज ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स थे। इनके दौर में बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पलावास। पलावास बिल्ड द रथा टेम्पल एंड शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। रथा टेम्पल एंड शोर टेम्पल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम इज करंटली लोकेटेड इन तमिलनाडु। एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, और कैलाशनाथ टेम्पल को भी पलावास ने कंस्ट्रक्ट किया कांची में। कांची इज आल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। एंड पांड्यास, जो दूसरी डायनेस्टी थी, पांड्यास रूलिंग डायनेस्टी, दे कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस टेम्पल्स इन मदुराई। मदुराई भी तमिलनाडु में लोकेटेड है, वहां पे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया। और इन तीन डायनेस्टियों में सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो थी, पावरफुल डायनेस्टी, और जिनने बहुत टाइम पे तक रूल किया और बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए, वो थे चोलास। चोलास बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, ने बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया। द बृहदेश्वरा टेम्पल, एक तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो बहुत फेमस टेम्पल है, इज आल्सो कॉल्ड राजेश्वरा टेम्पल, उस जिसको बृहदेश्वरा टेम्पल को राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। एट तंजौर, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? तंजौर में। इज वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। राजा राजा चोला डेडिकेटेड इट टू लॉर्ड शिवा। ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल इट्स आल्सो कॉल्ड राजेश्वरा टेम्पल, ये राजा राजा चोला जो रूलर था उसने ये डेडिकेट किया किसको? लॉर्ड शिवा को। चोला टेम्पल्स वर बिल्ड इन द्रविडियन स्टाइल। जो चोला टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए, ये द्रविडियन स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किए गए। जैसे हमने देखा जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए, वो किस स्टाइल में किए गए? उनका था नगारा स्टाइल। और जो साउथ इंडियन स्टाइल था वो क्या था? द्रविडियन स्टाइल। अर्ली टेम्पल्स वेर सिंपल, जब पहले पहले वो टेम्पल्स बनाते थे उनका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन लेटर उन्होंने फिर क्या किया? दे बिकेम बिगर एंड ग्रैंडियर, उन्होंने बहुत बड़े वो टेम्पल्स बनाए और उनका जो डिजाइन था वो भी चेंज किया। अब वो पहले से बिल्कुल अच्छे बनाने लगे और उनके कंस्ट्रक्शन में चेंज की। पहले सिंपल बनाते थे, अब वो। वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स, और वी कैन से द्रविडियन स्ट्रक्चर जो था वो किस तरह का था। द गेटवे ऑफ टेम्पल वाज कॉल्ड गोपुरम। टेम्पल का जो एंट्रेंस था, जहां से एंटर होते थे लोग टेम्पल में, तो उसको क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे उसको। द मेन श्राइन वेयर इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वेयर केप्ट। जो मेन श्राइन होता था, जहां पे इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस रखे जाते थे, वाज नोन एज गर्भगृह। उसको क्या कहते थे? गर्भगृह। जहां पे जो मेन श्राइन था, जहां पे इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस रखे जाते थे, उसको गर्भगृह कहते थे। मंडपा वाज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन। इट वाज एन ऑडियंस हॉल वेयर पीपल गैदर्ड फ्रॉम प्रेयर्स। ये जो मंडपा था, यहाँ पे ये फ्रंट में लोकेटेड होता था, श्राइन के बिल्कुल नजदीक सामने। इट वॉज एन ऑडियंस हॉल, ये एक ऑडियंस हॉल था जहाँ पे वेयर पीपल गैदर्ड फॉर प्रेयर, जहाँ पे लोग जमा होते थे इबादत करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। टॉप ऑफ द मेन श्राइन वाज ए टॉल। जो मेन श्राइन का टॉप होता था वो बहुत ज्यादा टॉल होता था, लाइक जिस तरह पिरामिड का वो पिलर होता था टॉल, उसी तरह उसको क्या कहते थे? शिखारा। उस पिलर को, उस टावर को क्या कहते थे? शिखारा। तो ये जो स्टाइल था द्रविडियन स्टाइल का, एक तो गोपुरम, ये एंट्रेंस था जहां से एंटर होते थे, और गर्भगृह जहां पे इमेज ऑफ, ये मेन श्राइन होता था जहां पे इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस रखे जाते थे। मंडपा जो था वहां एक ऑडियंस हॉल था जहां पे लोग क्या करते थे? वर्शिप करते थे। टॉप ऑफ द मेन श्राइन वाज ए टॉल। वहां पे टॉप ऑफ द मेन श्राइन जो था वहां पे टॉल एक लाइक टावर जैसा था, उसको क्या कहते थे? शिखरा। लाइफ ऑफ चोलास वाज सेंटर्ड अराउंड द टेम्पल्स। जो चोलास की लाइफ थी वो किस पे डिपेंड करती थी? वो टेम्पल्स पे डिपेंड करती थी। टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट मच मोर। टेम्पल्स में वो सिर्फ इबादत ही नहीं करते थे, लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज होती थी अपार्ट फ्रॉम वर्शिप, बाकी जो एक्टिविटीज होती थी वो कहाँ पे होती थी? टेम्पल्स में ही। सेटलमेंट्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स, और जहां पे टेम्पल होता था वहां पे सेटलमेंट जल्दी जल्दी ग्रो होते थे,
क्योंकि जो बाकी एरिया से लोग आते थे वो वहां पे बसने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्टिविटीज होते थे, बिजनेस यहाँ पे होता था। इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती थी वो जल्दी ग्रो होती थी और यहाँ पे बड़े बड़े सेटलमेंट्स ग्रो होते थे। लार्ज टेम्पल्स ओनर लॉट ऑफ लैंड, जो लार्ज टेम्पल्स थे जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड थी, गिफ्टेड टू देम, जो उनको टेम्पल्स को गिफ्ट में मिलती थी बाय किंग्स एंड लार्ज लैंड लॉर्ड्स। जो किंग्स उन टेम्पल्स को लैंड गिफ्ट करते थे, या जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे वो भी टेम्पल्स को लैंड गिफ्ट करते थे। लैंड गिवन टू टेम्पल वाज कॉल्ड, जो गिफ्ट दिया जाता था लैंड किसको, टेम्पल को, उसको क्या कहते थे, देवादाना। उसको देवादाना कहते थे। जो लैंड किंग्स के द्वारा या लैंड लॉर्ड्स के द्वारा टेम्पल को गिफ्ट किया जाता था उसको देवादाना कहते थे। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम दिस लैंड, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था किस लैंड से, जो गिफ्ट्स करते थे किंग्स और लैंड लॉर्ड्स, वाज यूज्ड टू अपकीप ऑफ द टेम्पल एंड टू मेंटेन द पीपल। वो टेम्पल को मेंटेन करने के लिए, और जो वहां पे लोग होते थे जो वहां पे काम करते थे, लाइक प्रीस्ट्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, गिरलैंड मेकर्स, आइडल मेकर्स, कुक्स एंड मनी अदर्स, जो वहां पे टेम्पल पे जितने भी लोग काम करते थे, जो उनको सैलरी देनी पड़ती थी, जो उनको खाना देना पड़ता था, वो उस टैक्स से वो यूज करते थे। जो लैंड से वो टैक्स जमा होता था वो इन पे खर्च किया जाता था। टेम्पल्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड, और जो टेम्पल्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे किसमें, इनलैंड ट्रेड में भी और ओवरसीज भी, जो आउटसाइड भी लैंड के जरिए जो ट्रेड किया जाता था उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, और जो ओवरसीज जो सी के जरिए या बाकी एरियाज के साथ ट्रेड किया जाता था उसमें भी टेम्पल्स पार्टिसिपेट करते थे। डेट मीन्स ये बिजनेस भी करते थे, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, डेट इज वाई। द प्रीस्ट्स टॉट चिल्ड्रन इन टेम्पल्स कोर्टयार्ड, जो टेम्पल का कोर्टयार्ड होता था वहां भी प्रीस्ट्स क्या करते थे, चिल्ड्रन को पढ़ाते थे। सो वी कैन से जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं थे, बल्कि वो बिजनेस हब भी थे, वहां पे बिजनेस भी किया जाता था, टेम्पल्स ट्रेड में एंगेज होते थे, एंड आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक जो एंड कल्चरल एक्टिविटीज में भी टेम्पल्स बहुत ज्यादा रोल